बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिर्क व कुफ्र का बयान। शिर्क किसे कहते हैं बेटा, और कुफ्र किसे कहते हैं? क्या है ये शिर्क व कुफ्र? ध्यान से सुनना है आपको। जगह जगह पर आप सुनते होंगे कि फला आदमी मुशरिक हो गया, ये करना शिर्क है। ठीक है, इस तरीके की बातें आप लोग सुनते होंगे। शिर्क क्या है ये सोचना है, समझना है। साहिब किताब बताएंगे। शिर्क का पहले हम माना बता दें आप लोगों को। शिर्क कहते हैं, शिर्क का लुग़वी माना, लुग़वी का मतलब डिक्शनरी में शिर्क का माना होता है किसी को शरीक ठहराना। ठीक है, ये तो इसका डिक्शनरी में माना हो गया। और कुफ्र का डिक्शनरी में माना होता है इनकार करना। ठीक, अब शरीयत में शिर्क और कुफ्र किसे कहते हैं? तो शिर्क शरीयत में कहते हैं अल्लाह की जात या उसकी सिफात में किसी को शरीक ठहराना। मसलन अल्लाह ताला खालिक कायनात है, उसी ने सारी कायनात को पैदा किया है, वही सबको रोजी देता है, वही सबकी परेशानियां दूर करता है, वही मारता है, वही जिलाता है। ठीक है, ये सब उसकी सिफात हैं। अब अगर हम अल्लाह को ना मानकर बल्कि हम अल्लाह के अलावा किसी मखलूक को ये कहने लगे कि भैया ये तो जिलाता है, ये मारता है, ये खिलाता है, ये पिलाता है ना, तो ये शिर्क होगा। अब यहां पर एक मैं थोड़ा सा एक शुबहे का भी इजाला कर दूं। आज कुछ फिरके ऐसे पैदा हो गए हैं, जैसे अहले सुन्नत व जमात सहाबा किराम के दौर से और अब तक ये कहते चले आए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दी ही रोजी को बांटते हैं। ठीक है, तो रोजी अल्लाह देता है। हाँ, हम कहते हैं नबी रोजी देते हैं। अल्लाह इंसानों को औलादे देता है, हम कहते हैं गौसे पाक के करम से औलाद हो गई। तो कुछ फिरके वाले कहते हैं कि ये तो शिर्क है, औलाद देना तो अल्लाह का काम है, तुम गौसे पाक का नाम ले रहे हो, ये तो शिर्क है, अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर दिया। याद रखना, अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात हैं, रोजी देना, मारना, जिलाना, है ना, पैदा करना, औलाद देना, कुछ भी है, जितनी भी सिफात हैं अल्लाह की, सुनना, देखना, सब अल्लाह की सिफात हैं। लेकिन शिर्क होगा तब, मुझे ये बताओ, अल्लाह की सिफात जितनी है ये सब, वो अल्लाह को किसी ने दी है क्या? अल्लाह को किसी ने दी है? नहीं। अल्लाह की ये सारी सिफात उसकी जात के तकाजे की बिना पर है। उसकी सारी सिफात, वो अपनी सारी सिफात से मौसूफ खुद से है, किसी ने उसे दिया नहीं है। लेकिन गौसे पाक को कुदरत किसने दी? अल्लाह ने दी। अब गौसे पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजी देने की कुव्वत और ताकत किसने दी? अल्लाह ने दी। तो मखलूक के अंदर जितनी भी ये सिफात और ये खूबियां पाई जाती हैं ना, ये अल्लाह के देने से पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर खुद से हैं, अल्लाह ने इनको पावरफुल बना दिया है, अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे दिए, है ना। तो हम अगर नबी से मांगते हैं, हम गौसे पाक से अगर मांगते हैं, तो ये समझ के नहीं मांगते हैं कि वो खुद से अपने पास से देंगे, अल्लाह के अता किए बगैर खुद से ही देने वाले हैं, इतनी ज्यादा ताकत है, उनकी खुद की ताकत है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये सोचकर मांगते हैं अपने बुजुर्गों से, अंबिया अलैहिमुस्सलाम से इस्तिमदाद और मदद इसलिए मांगते हैं कि हम ये जानते हैं कि अल्लाह ने इनको ताकतवर और पावरफुल और तसर्रुफात वाला बनाया है। ठीक है, अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। अगर ये मेरे हक में दुआ कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी दुआ से और इनसे राजी होकर, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनसे खुश होकर मेरी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत सुन लेगा, मेरी आरजू पूरी कर देगा। ये मकसद होता है।
बेटा देखते तो आप भी हो और देखता अल्लाह भी है, सुनते आप भी हो, सुनता अल्लाह भी है ना। क्या कोई कह देगा कि हमने आपसे कह दिया कि आपसे कह दिया आप देखते हो, तो कोई कह देगा कि अल्लाह देखता है तो ये तो शिर्क हो गया? नहीं, अल्लाह देखता है, लेकिन उसका देखना किसी ने उसे दिया नहीं है। लेकिन हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, तो ये हमारा सुनना, ये हमारा देखना, ये अल्लाह की अता से है। ठीक है ना। तो कुछ खूबियां वो होती हैं जो जाती होती हैं, और कुछ खूबियां वो होती हैं जो अताई होती हैं। यानी अल्लाह ने अगर किसी को कुछ खूबियां दी हैं, तो जो दी हुई खूबियां हैं वो अताई कहलाती हैं बेटा, और जो खुद से होती हैं खूबियां वो जाती कहलाती हैं। तो अल्लाह की जितनी सिफात हैं वो सब जाती हैं, जितनी उसकी खूबियां हैं वो सब जाती हैं, और बंदों के अंदर जो खूबियां हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से हैं। अब शिर्क तब होगा जब हम बंदों के लिए भी खूबियां जाती मान लें, ठीक है, तब शिर्क होगा। लेकिन बंदों के लिए अगर हम खूबियां जाती ना मानकर कैसी माने, अल्लाह की अता से माने कि भी अल्लाह ने इनको ताकत दी, अल्लाह ने इनको पावरफुल बनाया, अल्लाह के ये बरगुज़ीदा बंदे हैं, इनकी दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेता है, अगर हम ये मान लें तो ये बेटा शिर्क नहीं होगा है। वरना तो अगर ऐसे ही कोई भी सिफत दूसरे के लिए मान ली जाए और ये शिर्क हो जाए, तो बेटा हम अल्लाह से मांगे ना, सुबह में उठ के बीवी से नाश्ता मांगते हैं, हर वक्त हमारे बच्चे हमसे पैसे मांगते हैं, खाने पीने की चीजें मंगाते हैं, है ना। तो अगर दूसरे से मांगना शिर्क हो जाए तो फिर तो ये सब शिर्क ही होगा। नहीं, वो हमसे मांगते हैं तो वो इसलिए मांगते हैं कि अल्लाह ने इनको हमारा जिम्मेदार बनाया है ना, इसलिए मांगते हैं। तो ये जाती नहीं है, वो भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सब दुनिया में जरिए हैं, सबब हैं। तो बेटा इससे शिर्क नहीं होता है। इसलिए जो बेअक्ल लोग हैं ना, अक्ल के यतीम और निगाहों के अंधे जो लोग हैं, जो हर बात में कह देते हैं कि शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, नबी से मांगना शिर्क है, वो दर हकीकत शिर्क का मतलब नहीं समझते हैं। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह की जाती, अल्लाह ताला की जात में, यानी किसी और को खुदा मान लेना, यह है अल्लाह की जात में शरीक ठहराना, या अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहरा लेना, यानी उसको मुस्तहिक इबादत मान लेना कि जैसे अल्लाह लायक इबादत है वैसी दूसरे की भी इबादत करना, यह शिर्क है। जैसे कि लोग इबादत में शरीक ठहरा लेते हैं बुतों को, यह शिर्क है। यह शिर्क नहीं है कि किसी अल्लाह वाले को अल्लाह की अता से साहिब तसर्रुफ मान लिया, तो यह शिर्क नहीं है बेटा, ध्यान रखना। वरना तो कोई दुनिया में मुशरिक हुए बचेगा नहीं। कोई अपनी बीवी से खाना मांगता है, कोई अपने बच्चों से मांगता है, कोई किसी से मांगता है, कोई पुलिस वालों से मदद मांगता है, कोई कोर्ट कचहरी से मदद मांगता है। ठीक है, सब मुशरिक हो जाएंगे, सब काफिर हो जाएंगे। और काफिर का मतलब होता है बेटा अल्लाह का इनकार करना, यानी अल्लाह को ना मानना, उसके रसूल को ना मानना, या जिन चीजों के मानने का हुक्म दिया है उन चीजों को ना मानना, ये कुफ्र है। ठीक है, हाँ। अब ये मेरी बात आपके जहन में आ गई कि शिर्क किसे कहते हैं और कुफ्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेरी चंद बातें, ये बात जहन में आ गई। अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि साहिब किताब शायद ऐसी बातें जिक्र करेंगे। फरमाते हैं, सवाल, शिर्क किसे कहते हैं? जवाब, खुदा ताला की जात में शरीक ठहराने का मतलब, मैंने कहा कि जैसे खुदा है वैसे किसी और को भी कोई खुदा मान ले। जैसे कि नमरूद अपने आप को कहता था कि मुझे खुदा कहो, फिरौन अपने आप को, अपना लोगों को कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, अना रब्बुकुमुल आला, है ना। तो खुदा के अलावा मखलूक में से किसी को खुदा मान लेना, ये उस अल्लाह की जात में शरीक ठहराना, ये भी शिर्क है। और सिफात में शरीक ठहराने का मतलब, इतनी पूरी गुफ्तगू मैंने सिफात में शरीक ठहराने पर ही की है ना। सिफात वही खूबियां, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क है। जात में शरीक ठहराने का मतलब यह है कि दो या दो से ज्यादा खुदा माने। जैसे ईसाई के 3 खुदा मानकर मुशरिक हुए, 3 खुदा उन्होंने माने, एक अल्लाह को भी माना, साथ में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। ठीक है, और हजरत रूहुल अमीन जो हैं, हजरत जिब्रील अमीन, उनको भी
उन्होंने खुदा ही माना, खुदा की बेटी माना। ठीक है, तो ईसाई 3 खुदा मानकर मुशरिक हुए। और जैसे और शिर्क की और मिसाल दे रहे हैं, जैसे हिंदू कि कई खुदा मानने के सबब मुशरिक हैं, कई खुदा मानते हैं, कई की इबादत करते हैं, 1-2 नहीं करोड़ों की इबादत करते हैं। तो इबादत में किसी को शरीक ठहराना, किसी के लिए पूजा पाठ करना, ये सिर्फ अल्लाह ही की पूजा होती है, अल्लाह ही की इबादत होती है। किसी और की इबादत करना ये भी शिर्क है। ठीक है, हम किसी नबी की, किसी वली की इबादत नहीं करते, हम इबादत अल्लाह की करते हैं। और सिफात में शरीक ठहराने का मतलब यह है कि खुदाए ताला की सिफात की तरह किसी दूसरे के लिए कोई सिफत साबित करे, है ना, अल्लाह की सिफात की तरह। और अल्लाह की सिफात मैंने बताया कि सब जाती हैं। अब किसी और के लिए भी जाती सिफत माने तो यह भी शिर्क होगा। लेकिन अगर अताई सिफत मान रहा है तो यह शिर्क नहीं है, याद रखना। कोई सिफत साबित करे, मसलन सम का मतलब सुनना, बसर देखना वगैरह। जैसा कि खुदा ताला के लिए बगैर किसी दिए जाती तौर पर साबित हैं ये चीजें कि वो सुनता है अपनी जात की बिना पर, देखता है अपनी जात की बिना पर, किसी ने उसको देखना सुनना ये ताकत दी नहीं है, सब उसको जाती तौर पर साबित हैं। इसी तरह से किसी दूसरे के लिए सम और बसर यानी सुनना और देखना वगैरह दीगर सिफात जाती तौर पर अगर कोई माने कि बगैर खुदा के दिए उसे ये सिफतें खुद हासिल है तो ये शिर्क है। और अगर किसी दूसरे के लिए अताई तौर पर माने, अताई तौर पर का मतलब कि अल्लाह ने इसको ये कुव्वतें दी हैं, अताई तौर पर माने कि खुदा ताला ने उसे ये सिफतें अता की हैं, तो शिर्क नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद इंसान के बारे में फरमाया, फजअलनाहु समीअन बसीरा, यानी हमने इंसान को समीअ बसीर बनाया। समी का मतलब सुनने वाला और बसीर का मतलब देखने वाला बनाया। तो बेटा बात समझ में आ गई? तो इतना ही रहने देते हैं और आप लोग थोड़ा सा मशक करिए लिखने की, ठीक है।